तो गाइस तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 67, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचते सीधे इंट्रो पे चलते, तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। गाइस अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ज्वाइन बटन को दबा दीजिए। तो फालतू बातें छोड़ते हैं, सीधे आते हैं वीडियोस पर, जहां पास से गॉन काफी सारी बुक्स को पढ़ता है और वहां से उनकी काफी सारी चीजों को निकालता है और उन्हें सबको कार्ड में तब्दील करते जाता है। यहाँ पास से लगभग उन्होंने 75 के आसपास से कार्ड ये लोग इकट्ठा 74 कार्ड इकट्ठा कर लेते हैं। हमें दिखाया जाता है बॉमर को और मिस्टर मिलुकी को, जो कि वहां पर प्रेजेंट होते हैं और अपने कार्ड्स को एक्सचेंज करने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पास से बोलता है कि ट्रेड कंप्लीट हुआ। यहाँ पास से वो बोलता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तभी उसके कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि अंदर की तरफ लेटे होते हैं। एक्चुअल में बॉमर के मेंबर्स होते हैं जो कि पीछे तरफ छुपे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है दो बंदों को जो कि बॉमर के पीछे खड़े होते हैं। एक्चुअल में जो मिलुकी के पीछे खड़े बंदे वो असली बंदे हैं जो कि इन्हें ख़त्म करने आए हैं। उनके कार्ड्स को छीनकर उस जगह से जाने के लिए आए हैं, और वो ऐसा ही करते हैं, उस कार्ड को लेकर भाग जाते हैं उस जगह से। जहां पास वो बताता है कि हमने #29 और 24 कार्ड्स को मिस कर दिया है। तभी उन दोनों के फेस दिखाए जाते हैं, तो वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों नहीं हैं, एक्चुअल में हम दोनों को सिर्फ फेस दिया गया है उन दोनों बंदरों का। तभी हमें दिखाया जाता है मिलुकी को, जो कि कह रहा होता है कि मैं जिस दिन मिलेंगे मैं उन्हें खून कर दूंगा। एक्चुअल में उन्होंने सभी की तरह के कार्ड्स को इकट्ठा कर लिया होता है और उनके टारगेट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। तभी हमें एक कंपनी F-130 कार्ड को दिखाया जाता है जो कि इनके हाथ लग चुकी होती है, और वो कहते हैं कि अभी तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और उन लोगों के फेसेस देखने लायक थे क्योंकि उन्होंने उन सभी कार्ड्स को छीन लिया होता है। तभी वो कहते हैं कि अभी हमें #72, 21 और #9 अभी ये 3 कार्ड्स लेने बाकी हैं, तो हमें कुछ संभल के करना होगा। और ये सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें गॉन और किलुआ को दिखाया जाता है, जहां पास से गॉन कहता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें परेशान कर रही हैं, जैसे कि बी रैंक का जो कार्ड स्लॉट है वो रिस्ट्रिक्टेड है और अभी हमें 30 कार्ड्स और चाहिए हैं। एसाइड और की बात कर रहे होते हैं कि अगर हमें और भी कार्ड्स चाहिए तो मिल सकते हैं शायद वहाँ से। जहाँ पास से किलुआ कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि अगर हम अपने कार्ड्स को बेचें, उनके भी स्पेल्स का यूज़ करें, तो हम और भी कार्ड्स को इकट्ठा कर सकते हैं उनसे एक्सचेंज करके। जहाँ पास से वो किलुआ राजी हो जाता है और बिस्किट भी। तभी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उदास चेहरा करके बाहर की तरफ आता है। बिस्किट उससे और काफ़ी और भी लोगों से ये लोग एक्सचेंज ऑफर करते हैं। गॉन कहता है कि अभी भी 4 स्लॉट खाली हैं और जिसमें से 3 कार्ड हमारे पास ऑलरेडी हैं। यहाँ पास से सभी कार्ड्स को ये लोग इकट्ठा करते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि हमें पास अभी सारी कार्ड्स को यूज़ करना चाहिए। तभी वो बिस्कुट उसे रोकती है। यहाँ पास से वो कहती है कि हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये सारे रेयर कार्ड्स हैं। एक बंदा गॉन के साथ डील करने आता है लेकिन वो फेक कार्ड देता है उसे, कि यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है किलुआ और बिस्किट को, जो कि ये सोच रहे होते हैं। तभी गॉन उससे किलुआ उससे क्वेश्चन करता है कि ये जो तुम्हारे गले में लॉकेट है वो शायद कर्ज को रिपेल करता है। जहाँ पास से बिस्कुट बोलती है कि तुम लोग को याद है जिन लोगों की हमने मदद की थी पैसे और कपड़े देकर। बोले हाँ हमें याद है। वो बोलती है कि ठीक है हमें वहाँ चलना चाहिए एक बार, जिसके बाद वो लोग उस गांव की तरफ बढ़ पड़ते हैं। यहाँ पास से वो बोलती है कि जो भी तुम्हें चाहिए उस ट्रस्ट के बदले हम देने को तैयार हैं। यहाँ पास से वो चाहे जो मांग सकते हैं। तभी वो सभी के सभी एक कार्ड के अंदर तब्दील हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो गेमर के अंदर वो जो कार्ड्स थे एक्चुअल में सिर्फ उनका विश्वास जीतना था। जिसके बाद वो उन्हें थैंक यू कहने के लिए एक रिंग गिफ्ट करते हैं जो कि उनकी तरफ से था, और वो कहते हैं कि तुम इसे एक्सेप्ट करो। गॉन बोलता है ऑसम, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और वो एक लकी अलेक्जेंड्राइट A20 कार्ड में चेंज हो जाता है, जिसे ये लोग #75 नंबर पर टैप कर देते हैं। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है कि ये काजुसुले है, यानी कि ये बंदा जो कि उसे कॉल करता है उस बुक के थ्रू, और वो कहता है मेंबर्स की एक टीम है जिसका नाम गैंथ्रू है।
यहाँ पास से वो बोलते हैं तो क्या। एक्चुअल में वो पूछना चाह रहा था कि सभी लोग को एक जगह पर मीट करना है और वो उस जगह का नाम और कांटेक्ट बता देता है। जहाँ पास से सभी टीम मेंबर्स का नाम रिवील होता है, टीम यानाबी और टीम कैंथरू। यहाँ पास से एक लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढने आए हैं और सभी लोग अपने कार्ड्स का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने वाले हैं इस जगह पर। पास से सभी प्लेयर्स की लिस्ट और उसके स्लॉट कार्ड जो कि रिस्ट्रिक्टेड हैं उनके बारे में। यहाँ पास एक लड़की खड़ी होती है और जो प्लेयर्स नहीं हैं या उस रैंक के नहीं हैं उनके बारे में क्या है। एक्चुअल में उसका इशारा गॉन और किलुआ की तरफ होता है और दोनों के शक्ल देखने लायक होते हैं। बोलता है कि सभी के सभी लोगों के पास 99 कार्ड्स कलेक्टेड हो चुके हैं तो #0 कार्ड भी अपीयर होना चाहिए। यहाँ पास से सभी टीम मेंबर से वो बोलता है कि अपने कार्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ। यहाँ पास से वो बोलता है कि मेरे पास जो कार्ड है लेवी जो कि एक स्पेल पर काम करता है और उसका काम ये है कि आप रेंज में 20 मीटर की रेंज पे जो भी बंदा है वो अपने कार्ड्स के हर एक कार्ड को रिवील करेगा। पास से में रिवील होता है कि कैंथरू जो है उसके पास स्पेल कार्ड के बंचेस पड़े हुए हैं। एक्चुअल में उन सभी कार्ड को ढूंढने की बात हो रही होती है और वो प्रैक्टिकली ऑप्शन में है कि नहीं। यहाँ पास से सभी लोग एज्यूम कर रहे होते हैं उस ऑब्जेक्शन के ऊपर। यहाँ पास से वो बोलती है कि अपने जवान को काफ़ी ध्यान से सुनना और वो तभी गॉन के किलुआ कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक कार्ड और खुद के पास है अगर तुम्हारे तो तुम कुछ बोल सकती हो, अदरवाइज तुम इस बारे में मत ही बोलो। ये तभी वो लड़की बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, जिसके बाद ये दोनों भी उस बात से एग्री कर जाते हैं। स्थिति को देखते हुए यहाँ पास से कैंथरू की 2 एबिलिटीज की काउंटडाउन चालू हो जाती है। ये सभी बंदे सोच रहे होते हैं कि इनके साथ हमें डील करनी चाहिए या नहीं। वो लड़की बोलती है कि तुम लोग को पता है कि हम लोग जो भी कार्ड्स स्पेल हैं उन्हें 2 तरीके से कर सकते हैं। एक वो जब हम किसी अपीयर हो किसी फाइट में तब हम अपने बाइंडर का यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों बोलते हैं कि हम एक ही दुकान से 50 बार एक ही कार्ड को ले सकते हैं और ये सभी चीज़ें वो आपस में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पास से उनके और गॉन के बीच में बातें होती हैं जिससे सभी लोग बोलते हैं कि मैं रेडी हूँ इस बात से। उनसे एक ही बंदा सामने आएगा और उसकी लिमिट होगी सिर्फ 20। यहाँ पास से कार्ड्स की बात हो रही होती है और वो बताता है कि हमारे पास #75 कार्ड्स अवेलेबल है इस टाइम पर। यहाँ पास से वो बोलते हैं कि ठीक है। सभी लोग अपने कार्ड की लिस्ट ऑन करते हैं और रिवील करना चालू करते हैं और उस पर काम भी करना चालू कर देते हैं। कुछ मेंबर्स वहाँ से जा चुके होते हैं और वो बोलती है कि मैं किस कार्ड का यूज़ करूँ। एक्चुअल में जो भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं उस कार्ड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पास से वो पहुँच जाते हैं बिग सिटी, जहाँ पास के मार्केट में ये लोग घूम रहे होते हैं। तभी वही बंदा जो कि रेडी हुआ था पहले ही, आई एम गॉर्यू, जो कि अपना नाम बताता है। यहाँ पास से वो बोलती है कि पायरेट रूल्स इन दिस सिटी क्या चलता है। यहाँ पास से वो बताती है कि अंडर वाटर कर्वन में 5 लोग ऐसे आए थे, 14 डेविल्स आए थे, जिसमें से एक राजरो भी था जो कि इस जगह के लोगों को यानी कि फिशर्स को मार देता है और वो क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा उदास होकर ये बोल रही होती है। इसका मतलब कि कोई उसका अपना भी मारा जा चुका है उस गेम के अंदर ही। कि बोलती है कि हमें उस टाइम फ्रेम को देखना चाहिए काफ़ी ध्यान से। वो बोलती है कि 15 का क्या हुआ वो हमें अभी भी नहीं पता। वो सोच रहे होते हैं और कहते हैं कि ब्रूटली शायद वो मारा जा चुका है। यहाँ पास से वो बंदा बोलता है कि हमें पायरेट बेस पे चलना चाहिए। ठीक उसी पायरेट बेस के सामने ये लोग पहुंच जाते हैं, सीधे एंटर करते हैं। 3 बंदे उनके सामने खड़े होते हैं। गॉन और उसके सभी फ्रेंड्स आ चुके होते हैं उसके सामने। आज ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।